कई लोगों को कहते हैं ना कि सेंटर पर आओ, मेडिटेशन करो, कहते नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हम कर्म योगी हैं, हम जब काम कर रहे हैं तो ही हमारा योग चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म योगी मतलब उनका हर कर्म योगी स्थिति में हो रहा है। कर्म योगी मतलब नहीं कर्म कर रहे हैं और टेंशन भी कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं और ईर्ष्या भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं और उसको कर्म योगी बोलेंगे। कर्म योगी मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन योगी स्थिति में कर रहे हैं। देवी देवताओं को हम कमल पुष्प पर दिखाते हैं ना। कभी हमने नहीं सोचा कि कोई देवी देवता कमल पुष्प पे कैसे बैठ सकता है, खड़ा कैसे हो सकता है कमल पुष्प पे कोई भी, लेकिन हम हमेशा उनकी पूजा कमल पुष्प के ऊपर बना रहे हैं। कमल पुष्प जीवन मतलब योगी जीवन। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से कमल पुष्प कैसा होता है? कीचड़ में रहता है ना, लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है। हमें भी दुनिया में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए दुनिया के अंदर जो थोड़ा सा कीचड़ है उससे अपने मन और चित्त को कैसे रखना है? ऊपर रखना है। तब हम दुनिया में रहते हुए सब कुछ करते हुए हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यारे होकर नहीं रहेंगे तो फिर वो आसपास का कीचड़ तो हमारे जीवन में आ ही जाएगा। क्या व्यापार करते हुए, परिवार को संभालते हुए आसपास के कीचड़ से डिटैच होकर ऊपर रह सकते हैं हम? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। जो धनवान होते हैं, मालामाल होते हैं, उनको एक छोटा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इतनी मेहनत करके जो वो धन कमा रहे हैं, उनको ये देखना है कि वो धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए। धन की देवी कौन? धन की देवी कौन? श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी को किस पे खड़ा हुआ दिखाते हैं? मतलब धन की देवी श्री लक्ष्मी, और लक्ष्मी किस पर खड़ी है? कमल पर। मीनिंग क्या? धन कमाना है, धन कमाना है, इतना कमाना है कि दोनों हाथों से लक्ष्मी क्या कर रही है? ऐसे नहीं रख रही, धन कमा रही है और साथ में क्या कर रही है? दे रही है। इतना है, खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन इतना कमा रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन कमल पुष्प पर खड़ी है वो लक्ष्मी। मतलब धन कमाते हुए भी जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र। हमने श्री लक्ष्मी की पूजा तो की, दिवाली के दिन भी आह्वान किया, लेकिन हमने वो कमल पुष्प वाला पार्ट मिस कर दिया और हमने कहना शुरू किया बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो, कहते हैं कि नहीं, व्यापार है, बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो, क्या बोलते हैं लाइन? थोड़ा बहुत तो, क्या लाइन है? थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत तो, लाइन बताओ अच्छे से। चलता है। अब ये जो थोड़ा बहुत चलता है, किसी एक ने कहा होगा, फिर दूसरे ने सुना और कहा ये थोड़ा बहुत चला कर रहे हैं, फिर तो ये मेरे से आगे चले जाएंगे, तो मुझे भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड लाइन बन गई कि बिजनेस मतलब थोड़ा बहुत तो। अब वो थोड़ा बहुत की डेफिनेशन भी धीरे धीरे, थोड़ा बहुत भी तो बहुत रिलेटिव वर्ड है ना। थोड़ा बहुत आपके लिए, थोड़ा बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल अलग शब्द होंगे, लेकिन हर एक ने एक ही कवर ऊपर से डाल दिया, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। जितना जितना अपने कर्मों में थोड़ा बहुत करते जाएंगे,
उतना उतना अपने भाग्य में थोड़ा बहुत होता जाएगा। अब भाग्य में कितना थोड़ा बहुत करना है, उतना कर्मों में थोड़ा बहुत करना। लेकिन कर्म में थोड़ा बहुत करते गए और भाग्य में जब कोई बात आई तो हमने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कर्म में थोड़ा बहुत किया। अगर डेस्टिनी परफेक्ट चाहिए, भाग्य परफेक्ट चाहिए, तो फिर कर्म भी कैसा होना चाहिए, कर्म भी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो अभी कितना थोड़ा बहुत करें उसमें बताओ, परसेंटेज बताओ। अगर आज आपको अपने परिवार का भाग्य लिखना हो, अपने बच्चे का ही भाग्य लिख लो, तो साल में कितने दिन चाहेंगे कि वो बीमार हो? 100 बुखार सिर्फ, ज्यादा नहीं कुछ। कितने दिन लिखना रेडी है उसके भाग्य में कि 100 बुखार हो जाए कभी कभी? कितनी बार उनके भाग्य में लिखना चाहेंगे कि उनके रिश्तों में दरार आए, रिश्तों में झगड़े हों? कितनी बार चाहिए? एक भी बार नहीं। कितनी बार चाहेंगे कि उसके व्यापार में नीचे जाए, को भी कमी हो, फिर मेहनत करे, फिर ऊपर आए, ऊपर नीचे होता जाए? कितनी बार उसके भाग्य में वो लिखना चाहेंगे? जब भाग्य में कोई कॉम्प्रोमाइज चाहते नहीं। भाग्य कैसा चाहिए? परफेक्ट। तो कर्म थोड़ा बहुत हो नहीं सकता फिर, नहीं तो इक्वेशन सेट होगी नहीं ठीक से, इक्वेशन नहीं सेट होगी। भाग्य चाहिए कि 100 बुखार भी ना हो, भाग्य चाहिए कि घर में झगड़ा ही ना हो, और कर्म में कह रहे हैं थोड़ा बहुत। कर्म की एनर्जी ही हमारे भाग्य की एनर्जी बनाती है।